एक बंद घर, अंदर 5 लाशें और हर शरीर पर गोलियों के निशान। न चोरी, न जबरदस्ती, न कोई बाहरी दुश्मन। सवाल सिर्फ एक ही घर में इतनी गोलियां और गुनाह किसने किया? ये घर कभी सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, ये एक हंसता खेलता परिवार था। सुबह बच्चों की हंसी होती थी, माँ पूजा करती थी, पत्नी रसोई में काम करती थी और घर का मुखिया रोज ड्यूटी के लिए निकलता था। पड़ोसियों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल फैमिली थी। ना कोई शोर, ना कोई झगड़ा, ना कोई शक। लेकिन सच यही होता है, हर हंसता चेहरा खुश नहीं होता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस घर के अंदर रोज छोटी छोटी बातों पर टेंशन होती थी। पति पत्नी के बीच खामोशी बढ़ने लगी थी और दिमाग में चलती हुई लड़ाई से माहौल और बुरा हो रहा था। वो आदमी जो बाहर से स्ट्रांग लगता था, अंदर से टुकड़ों में टूट चुका था। दिनों के साथ वो ज़्यादा चुप रहने लगा था, बच्चों से दूर रहने लगा था, रातों को नींद कम होने लगी थी। एक्सपर्ट कहते हैं, जब एक आदमी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो यही सोचता है, अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो ये सब भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। और यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा माइंडसेट जो परिवार का संघारक बन जाता है। घर में बातें चल रही थी, अलग रहने की, डाइवोर्स की और समाज के सवालों की। उसके लिए ये सिर्फ रिश्ता टूटना नहीं था, ये उसकी इज्जत, पहचान और कंट्रोल का टूटना था। और इसी प्रेशर ने उसे जल्लाद बना दिया। जनवरी की ठंडी सुबह, सरसावा के एक शांत से मोहल्ले में एक घर 2 दिन से बंद था। ना बत्ती, ना आवाज़। पड़ोसियों को शक तब हुआ जब बदबू आने लगी। पुलिस को कॉल किया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया और जैसे ही पुलिस अंदर गई, हर कोई सन्न रह गया। घर के अंदर 5 शव मिले, एक माँ का, एक पत्नी का, 2 बच्चों का और घर के मुखिया का। सबको गोली मारी गई थी। खून पूरे कमरे में फैला था, दरवाज़ा अंदर से बंद था। यहीं से पुलिस को समझ आ गया, ये कोई बाहरी हमला नहीं था। क्राइम सीन से देसी पिस्टल और खाली गोलियों के खोखे मिले। पोस्टमार्टम ने कंफर्म किया कि पत्नी, माँ और बच्चों को कई गोलियां मारी गई थी। मुखिया के सर पर एक गोली और एक गोली उसके सीने में मारी गई थी। मतलब साफ था, पहले मर्डर फिर सुसाइड। और इसी प्रेशर ने उसे जल्लाद बना दिया। पुलिस ने कई और चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, मोबाइल चैट्स चेक की गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट निकलवाई गई और फॉरेंसिक टीम के एनालिसिस को देखा गया। पड़ोसियों के बयान भी लिए गए। कोई तीसरा आदमी नहीं मिला, किसी और के घुसने का सबूत ही नहीं था। केस अभी ऑफिशियली क्लोज डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये मर्डर प्लस सुसाइड का ही केस है। ऐसे केस में पुलिस फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का वेट करती है, लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करती है। इसलिए टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही केस क्लोज होता है। इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि कोई क्रिमिनल गैंग नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, कोई बाहरी साजिश नहीं थी। सिर्फ एक टूटा हुआ दिमाग और 5 जिंदगियां ख़त्म। ये कहानी सिर्फ सरसावा की नहीं, ये हर उस घर की कहानी हो सकती है जहां टेंशन है पर बात नहीं होती। अगर वक्त पर मदद ली जाती, शायद आज 5 लाशें नहीं होती। इस घटना ने हमें एक कड़वा सच सिखाया है,
जब रिश्तों में बात बंद हो जाती है तो दिमाग खुद से लड़ने लगता है। इसलिए अगर घर में टेंशन है तो उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। वक्त पर ली गई मदद कई जिंदगियां बचा सकती है। ये वीडियो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक चेतावनी है। गुस्सा, डिप्रेशन और दबाव अगर वक्त पर कंट्रोल ना किए जाएं तो ये सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप या आपका अपना इस हालत से गुजर रहा है तो प्लीज़ किसी विश्वसनीय इंसान या प्रोफेशनल से बात करें। हर समस्या का हल होता है, पर हर गोली का नहीं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही रियल क्राइम केसेस के लिए डार्क एविडेंस को सब्सक्राइब करें।